अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हमने div को डिस्कस करना है कि हमारे पास जो div टैग है वो क्या होता है। ठीक है, div टैग का मतलब होता है हमारे पास डिवीजन। ठीक है, div टैग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सेक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उस सेक्शन को हम क्या करते हैं, CSS की हेल्प से आईडी या क्लास की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको स्टाइल जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, div टैग के हेल्प से इस तरह का एक लेआउट जो है वो हमने क्या करना है, क्रिएट करना है। जिसमें हेडर होगा, हमारे पास नेविगेशन बार होगी, बॉडी एरिया, साइड बार, और उसके लास्ट में क्या होगा, उसका फुटर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। ठीक है, आपने जो भी टैग है आपके, आपने जो भी एडिटर इस्तेमाल करें, नोटपैड करें, नोटपैड प्लस प्लस करें, जो भी करें आप उसको इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर जो है वो HTML की कोडिंग जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, हमने जो है इसके अंदर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अपने div टैग को जो है वो क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जिस तरह हम क्या करते हैं, बाकी टैग जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, div टैग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे बॉडी टैग को स्टार्ट किया है, क्लोज किया है, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो क्या करेंगे, div टैग को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, div टैग हमने स्टार्ट किया और सेम इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, अपना div टैग जो है वो क्लोज कर लिया। इसमें हमने क्या कर लिया है, अपना फर्स्ट सेक्शन का जो हेडर है वो हमने क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड div के लिए हमने क्या कर लिया, अपना div बना लिया, जिसको मैं नेविगेशन बार बोली थी। ठीक है, फिर थर्ड हमने किसके लिए बना लिया, हमारे पास जो हमारा बॉडी एरिया था उसके लिए हमने क्या कर लिया, div टैग जो है वो बना लिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था, जो हमारा साइड बार एरिया था उसके लिए हमने क्या कर लिया, div टैग जो है बना लिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास कौन सा था, हमारे पास फुटर था, जो हमने क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिए, सारी के सारे डिव्स जो है वो हमने क्या कर ली हैं, बना लिए हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि इस वेब पेज के अंदर हमें जो 5 डिव्स थी वो क्या थी, हमारे पास मौजूद थी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो डिव है, इन डिव्स के अंदर हमने यहाँ पे इसके सेंटर में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया दिस इज हेडर, कि ये हमारे पास क्या है, हेडर है। दूसरे वाले डिव के अंदर हमने उसको एक नाम दे दिया कि वो हमारे पास क्या है, नेविगेशन पैनल है। ठीक है, थर्ड डिव को जो है हमने नाम दे दिया कि वो हमारे पास क्या है, बॉडी एरिया है। फोर्थ डिव के अंदर हमने क्या कर दिया, उसको नाम दे दिया स्लाइड बार एरिया। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, फुटर एरिया। इससे क्या हो जाएगा, हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हमारे पास कौन कौन से डिव जो है हमने क्रिएट किया, वो किस किस पर्पस के लिए जो है हमने वो डिव जो है वो क्रिएट की है। ठीक है, हमने सारी के सारी डिव्स को जो है वो क्या कर दिए है, नाम दे दिया। ठीक है, अगर हम इसको सिर्फ सेव करें और सेव करके हम क्या करें, देखें कि हमारे पास जो है वो जो रिजल्ट हैं वो कैसे आते हैं, तो हम उसको भी है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलें हम इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं कि जिस टाइम हमको सेव करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब आप देखें क्यों, क्योंकि अभी जो है हमने सिर्फ इतना ही काम किया, अभी हमने इसके ऊपर कोई स्टाइल वाला जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं किया है। ठीक है, तो आप देखें हमने यहाँ पे 5 सेक्शन जो है वो क्या कर लिए हैं, क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ CSS हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, CSS जो है हमें पता है, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी बात की थी, CSS हमारे पास क्या है, 3 तरह के, एक्सटर्नल है, इनलाइन है और एक्सटर्नल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो CSS हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा करेंगे, हम इंटरनल CSS करेंगे। और इस तरह हमें पता है, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जब हम इंटरनल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर जो है हम क्या करते हैं, स्टाइल का टैग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसको हम टाइप क्या दे देते हैं, टेक्स्ट यानी कि CSS, वो हमने क्या कर दिया, उसको टाइप दे दिया। और यहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल जो है हमने क्या कर लिया, क्लोज भी जो है वो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम क्लास बनाते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं। ठीक है, क्लास बनाने के साथ हमने बात पहले भी की थी कि क्लास बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, डॉट का इस्तेमाल करेंगे, अगर आईडी बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैश का साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, सबके लिए जो है वो आईडी जो है वो इस्तेमाल कर लिया। जिस तरह हमारे पास जो पहली डिव है, ठीक है, हमने उसको जो आईडी दी उसको हमने क्या नाम दे दिया, हेडर का जो है वो नेम दे दिया। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास आईडी आया, उस आईडी को हमने क्या कर दिया, सेकंड वाले को हमने जो है वो नेविगेशन का जो है वो नाम दे दिया कि ये आईडी जो है हमारे पास किसके लिए, नेविगेशन के लिए है। ठीक है, थर्ड वाले को जो है हमने नाम दे दिया कंटेंट का। ठीक है, फोर्थ वाले को हमने साइड बार का जो है नाम दे दिया, और फिफ्थ वाले को जो है हमने क्या कर दिया, फुटर दे दिया। यहाँ पे जो नाम लिखे हैं ये नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इससे लिखा है कि हमने यहाँ पे ये चीजें इस्तेमाल करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो ये वाले नाम जो है वो लिखते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे भी इसको लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने यही नाम जो है वो लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने क्या कर लिया है, आईडी जो है वो टैग के अंदर हमने सेट कर दी। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इन आईडीज को जो है वो क्या करते हैं, स्टाइल देते हैं। ठीक है, तो सीएसएस में हम इसे कैसे स्टाइल देते हैं उसको जो है हम देखते हैं। ठीक है, आईडी के लिए इस तरह हमने बात की थी कि हम क्या करते हैं, हैश का जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हैश लिखा, हैश लिखने के बाद हमने उसकी आईडी को जो नेम दिया था, क्या नेम दिया था हमने यहाँ पे, हेडर का जो है वो क्या किया था, नाम दिया था। ठीक है, हमने वही नेम जो है वो क्या करना है, उठाना है। पहले हम हैश लिखेंगे, हैश लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेडर। हेडर लिखने के बाद हम क्या कर लेंगे, करली ब्रेसेस को हमने क्या करना होता है, ओपन करना होता है और क्लोज भी करना होता है। यानी कि जो भी कोड लिखेंगे, जो भी स्टाइल हमने हेडर को देना है, वो हम क्या करेंगे, विद इन करली ब्रेसेस के अंदर जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है इसको क्या देती है, हमने उसको सबसे पहले जो है वो क्या कर दी है, विड्थ दे दी है। ठीक है, विड्थ हमने उसको दे दी वो 960 पिक्सल जो है हमने विड्थ दे दी। ठीक है, फिर हमने साथ में उसको क्या कर दिया, सेमीकोलन से हमने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको हाइट दे दी। हाइट जो है हमने 75 पिक्सल जो है वो दे दिए। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या कर दिया, उसको बैकग्राउंड कलर दिया। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सियान लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मार्जिन जो है उसको दे दिया। मार्जिन के अंदर हमने उसे क्या कर दिया है, 0 पिक्सल और ऑटो जो है वो हमने क्या कर दिया है, उसको जो है मार्जिन जो है वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, सेट कर दिया, हमारा लास्ट में हमने सेमी कॉलन भी लगा दिया। और हमने जो एक सीएसएस इस हेडर वाली पे आईडी पे अप्लाई करनी थी, वो हमने क्या कर दिया, वो यहाँ पर उसको जो है वो अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो मार्जिन है वो 0px और ऑटो जो है क्यों लिखा, वो हमने इससे लिखा है कि जो हम भी यहाँ पे जो भी सेक्शन बना रहे हैं ना, तो 0px ऑटो करने से क्या होगा, जो भी हमने अभी डिव्स बनाई है वो डिव्स आपकी क्या होंगी, ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएंगे, सेंटर में जो है वो अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने ये काम कर लिया, अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आया। तो देखें, ये हमारे पास क्या हो गया है, रिजल्ट आ गया। देखें, इसके विड्थ और हाइट जो हमने सेट की थी उस हेडर के लिए, वो उसके लिए क्या हो गया है, क्रिएट हो गया। और देखें, बैकग्राउंड पे हमने क्या हो, सियान कलर दिया था, वो भी हो गया। ठीक है, मार्जिन जो है हमने क्या किया था, 0px किया था। ठीक है, वो देखें ऑटोमेटिकली क्या हो गई, हमारी डिव जो है वो क्या हो गई है, सेंटर में जो है वो अलाइन हो गई है। और देखेंगे हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो हेडर वाली डिव थी वो क्या हो गई है, क्रिएट हो गई। सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नेविगेशन पैनल है उसको हम क्या करते हैं, स्टाइल देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कोड लिखते हैं। कोड के अंदर हमारे पास हमने नेविगेशन के अंदर जो है हमने यहाँ पे जो है क्या करना है, चेंज करना है। हमने उसका आईडी का जो नेम है वो हमने क्या किया, वो चेंज किया। और यहाँ पे हमने क्या किया है, विड्थ जो है हमने क्या कर दी है, 960 की रखी है। ठीक है, और उसमें जो हाइट है वो हमने क्या कर दिया, उसकी चेंज कर दी है। वहां पे 75 पिक्सल थी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 40 पिक्सल जो है वो क्या कर दी। ठीक है, वहां पे इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका भी बैकग्राउंड जो हम क्या करते हैं, चेंज करें, ताकि ये हमारे पास क्या हो जाए, दोनों चीजें डिफरेंशिएट हो जाए। अगर आप सेम बैकग्राउंड रखेंगे तो दोनों डिव्स आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और आप जो है उन डिव्स को जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि हेडर की डिव कौन सी थी और नेविगेशन की कौन सी थी। तो इसलिए हम यहाँ पे ये काम करेंगे, जब भी जो भी डिव क्रिएट करेंगे उनका जो बैकग्राउंड होगा उसको हम क्या करेंगे, जो कलर देंगे वो सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो एलोकेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मार्जिन जो है वो सेम वैसे ही है। ठीक है, इसको सेव करें। सेव करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, देखते हैं, तो हमारे पास जो डिव आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, ये नेविगेशन बार जो है हमारे पास क्या हो गई है, बन गई है। ठीक है, अब जो है हम एक और चीज जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आना है वो हमारे पास कौन सा आना है, कंटेंट आना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो थर्ड वाली थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, नेविगेशन की जगह हम यहाँ पे नेविगेशन लिखा था, यहाँ पे हमने क्या लिखा होता, कंटेंट लिखा होता। हमने ये तीसरी वाली आईडी उठाई, कंटेंट वाली। ठीक है, उसमें हमने यहाँ पे क्या किया, विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पहले विड्थ थी 960, लेकिन यहाँ पे हमने जो विड्थ उसको सेट कर दी, वो क्या कर दी है, 805 पिक्सल जो है वो हमने क्या कर दी है, उसको एलोकेट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यों यहाँ पे 805 की क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है, दो सेक्शन बनाने हैं। यानी कि एक हमने क्या करना है, साइड बार, और एक हमने क्या करना है, बॉडी सेक्शन। जो हमने फर्स्ट में जो है वो डिव देखी थी, हमने क्या करना है, वैसी डिव जो है बनानी है। आपको दिखा देती हूँ, हमने स्टार्ट में देखा था, हमने कहा था कि ये देखें, हमने कहा हमने ऐसी डिव बनानी, इस वजह से हमने यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो क्या की है, 805 कर दी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो साइड बार है वो वाली डिव भी जो है वो क्या करनी है, क्रिएट करनी है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको जो है वो 805 जो है वो वेट जो है वो दे दी है। ठीक है,
अब हमने क्या करना होता है, हमने जो भी काम करना होता है वो हमें 960 में से मैनेज करना था, इस वजह से हमने से क्या किया, यहाँ पे 805 पिक्सल जो है वो एलोकेट किए हैं। ठीक है, उसकी हाइट जो है वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 400 पिक्सल जो है वो उसको वो दे दी है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर दिया है वो हमने इसको क्या कर दिया है, पिंक जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो एलोकेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसको हमने मार्जिन देना है, ठीक है, अब मार्जिन जो है हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब मार्जिन लेफ्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू भी जो है वो देंगे। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 175 जो है वो हमने इसको वैल्यू दे दी है। और यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, फ्लोट भी करवाते हैं। ठीक है, फ्लोट का मतलब ये होता है कि इस सेक्शन को जो है वो क्या करना है, इस साइड पे रखना है। ठीक है, फ्लोट का मतलब है हम ये कहते हैं कि इस सेक्शन को जो है हमने लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। हम इसको लेफ्ट में रखना है, इसलिए हम इसे क्या कर दिया, फ्लोट जो है वो लेफ्ट करवा दी। तो देखें इसका जो हम रिजल्ट देखेंगे तो देखें हमारे पास क्या है, ये एक डिव का सेक्शन जो है वो क्या हो गया है, बन गया है। ठीक है, बॉडी एरिया तो हमारे पास बन गया है, बट यहाँ पे जो हमारे पास ये जो डिव है, ठीक है, सेक्शन थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़ा ज्यादा बाहर आ गया है। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैनेज करना है। थोड़ी सी हमारे पास जो है वो मैनेज नहीं हुई है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसका जो मार्जिन है उसको हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उसको हमने क्या कर दिया, 195 कर दिया। तो देखें ये हमारे पास क्या हो गई है, मैनेज हो गई है। ठीक है, देखिए हमारे पास हेडर भी बन गया, नेविगेशन भी बन गया और बॉडी एरिया भी जो है वो हमारे पास बन गई है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा साइड बार एरिया है वो हमने क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, तो साइड बार एरिया के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, साइड बार एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, साइड बार एरिया लिखा, वहां पे हमने क्या कर दिया, उसकी विड्थ जो है वो सेट की है। ठीक है, विड्थ हमने क्या कर दी है, 165 पिक्सल्स कर दिए हैं। ठीक है, हाइट हमने सेम ही रखनी थी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बॉडी थी उसकी विड्थ और जो साइड बार है उसकी विड्थ हमारे पास क्या है, सेम है, इसलिए वो हमारे पास क्या होगी, 400 पिक्सल ही हमारे पास क्या होगी, विड्थ होगी। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बैकग्राउंड जो है उसका क्या कर दिया है, ब्लू कर दिया है। और मार्जिन जो है हमने इसको क्या कर दिया, 195। और हमने उसको जो है वो फ्लोट क्या करवा दिया है, राइट पे। क्यों, क्योंकि हमें जो साइड बार है वो हमें किस साइड पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, इस वजह से हमने यहाँ पे उसे क्या कर दिया है राइट साइड पर जो है वो उसको जो है हमने क्या कर दिया है, फ्लोट करवा दिया है। ठीक है, इस चीज का जो है हमने ख्याल करना है कि बॉडी एरिया लेफ्ट था तो साइड बार हमारे पास किस में होगी, हमारे पास राइट साइड पे होगी। ठीक है, तो इसको करने के बाद हम इसका रिजल्ट देखें तो देखें ये बन तो गई है, लेकिन ये हमारे पास क्या हो गई है, नीचे आ गई है। हमने इसको क्या करना, ऊपर लेके आना, तो इसके कोड को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ जो है वो कम कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या इसकी विड्थ कम करने से क्या ये ऊपर जो है वो आ जाता है। तो देखें इसकी विड्थ कम करने से हमारे पास क्या हो गया है, ये चीज जो है बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मार्जिन कम किया और थोड़ी सी उसकी हमने क्या की, विड्थ जो है हमने क्या की है, कम की है। ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए हमारे पास क्या हो गए हैं, ये जो चीज है दोनों ये क्या हो गई है, हमारे पास बिल्कुल जो है वो आ गई है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है देखेंगे हमारे पास आ तो गया, बट यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो गई है, साइड पे जो है वो और ज्यादा बाहर जो है वो निकल कर आ गई है। तो इसको भी हमने यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा सेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने 185 किया था उसको हम क्या कर देते हैं, 175 जो है हम इसको क्या करते हैं, मार्जिन जो है वो सेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास क्या हो गई है, थोड़ी नीचे आ गई है। अब ये सेट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हमें थोड़ी सी और सेटिंग की जो है वो जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं और देखें 179 करने से देखें हमारे पास जो है ये क्या हो गई है, हमारे पास जो इसकी जो है हमने हाइट जो है अब यहाँ पे क्या करनी है, थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है वो हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। हमने पहले 160 की थी, अब हमने यहाँ पे क्या कर दी, 165 जो है वो क्या कर दी है, इसकी विड्थ जो है वो हमने क्या कर दी है, बना दी है। ठीक है, देखें अभी भी जो है सेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी और सेटिंग जो है वो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कंटेंट में क्या कर देंगे, उसको जो है वो 800 जो है हम यहाँ पे, पहले हमने 805 किया था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 800 जो है वो कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन कंटेंट को 175 कर देंगे। तो इसको 175 करने के बाद देखें, हम देखें तो ये अभी भी जो है हमारे पास जो है वो सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि हमारे से जो है मिस्टेक वो कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम इसको जो है वो देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, चीजें जो है वो हमने यहाँ पे देखें, मार्जिन जो है यहाँ पे हमारे पास, ये भी मार्जिन लेफ्ट में हमारे पास 185 है और इसको भी हम क्या करते हैं, दोनों को 185 जो है वो क्या है, कर देते हैं। ठीक है, और इसमें जो है हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखें ये अभी भी जो है हमारे पास जो है वो सेट नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
थोड़ी सी और चेंजेस जो है वो कर देते हैं, ठीक है। इसको जो है हमने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ी सी और चेंजेस जो है हमें क्या इस पे किए हैं, देखिए मैंने जब तब तक ये हमारे पास डिव जो है मैनेज नहीं होती जाएंगे तब तक हम इसे क्या करते जाएंगे, यहाँ से चेंजेस जो है वो करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसकी जो विड्थ थी हमने इसको क्या कर दिया 790 कर दिया, ठीक है। और इसका जो मार्जिन है वो हमने क्या कर दिया है 195 कर दिया है, ठीक है। 195 करने से देखें ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सा जो है हमारे पास क्या हो गया, ये एक्यूरेट होकर आ गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो इशू है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको देखें हमने यहाँ पे उसे क्या कर दिया 150 कर दिया, ठीक है। और ये बाकी चीजें जो है हमारे पास सेम वैसे ही रही, तो ये देखें अब ये हमारे पास क्या हो गया, मैनेज होकर आ गया। यहाँ पे आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये जो डिव्स हम क्रिएट कर रहे हैं ना, इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम ये कह दें कि जो है कोई हमने एस्टिमेटेड वैल्यू रखी थी, नहीं। ये जिस टाइम हम डिव्स क्रिएट करते हैं ना, तो आप ये कहते हैं ये हमारा क्या होता है, एक आइडिया होता है, एक अजम्पशन होती है कि हमने डिव क्रिएट करनी है, तो उसमें जो है हमने कितने पिक्सल जो है वो लेने हैं। यहाँ पे कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है कि आपने डिव बनाने तो आपने इस सेक्शन को इतनी वैल्यू देनी है, इसको आपने इतनी वैल्यू देनी नहीं। जिस टाइम हम यहाँ पे चीजें बनाते हैं उस टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी वो वैल्यूज जो है वो असाइन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सब चीजें बन गई हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो फुटर एरिया है उसको हमने क्या करना है, बनाना है। सेम फुटर एरिया में भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने बाकियों को स्टाइल दिया था वैसे ही हम क्या करेंगे, उसको भी जो है वो क्या करेंगे, स्टाइल देंगे, ठीक है। फुटर विड्थ हमारे पास टोटल क्या थी 960, विड्थ में तो हमारे पास कोई डिवीजन नहीं होनी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया 960 कर दिया। हाइट हमने उसकी क्या कर दिया 40, बैकग्राउंड हमने इसको क्या कर दिया है ग्रीन दे दिया है। और देखें इसका मार्जिन जो है वो हमने क्या कर दिया है 0 पिक्सल जो है वो ऑटो जो है वो हमने इसको दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम जो है उसका रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ गया। तो देखिए जो फुटर है वो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर जो है वो आ गया है। देखिए इसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और स्टाइल के अंदर हम एक और काम जो है वो करते हैं। हम क्या काम करते हैं उसको जो है वो हम आपको बताती हूँ, ठीक है। फुटर के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट में आके हम यहाँ पे लिखते हैं क्लियर बोथ। जैसे ही हम क्लियर बोथ लिख के इसको सेव करवाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। देखें जो हमारे पास फुटर है वो क्या हो गया है, ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो गया है, अलाइन हो गया है, ठीक है। तो डिव टैग की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक लेआउट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे पास जो है वेबसाइट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। एक बात याद और रखिएगा, इसमें हमने फ्रेम्स की बात की थी, फ्रेम्स के अंदर जो है काम करना आसान था, क्यों, क्योंकि फ्रेम के अंदर हम जब काम करते हैं तो हमें पता है कि वो हमारे पास क्या होता है 100% होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं उस 100% की जो है वो डिवीजन करते हैं, तो उससे हमारी जो है चीजें जो है वो आराम से जो है हमारे पास बन जाती है, यानी कि फ्रेम्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं इजीली बन जाते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे काम किया, अगर हम फ्रेम्स के अंदर काम करें तो हमें पता था कि हमने एक के अंदर जो है वो 1 2 3 4 और 5 जो है वो फ्रेम बनाने। तो जब भी हम फ्रेम बनाते थे तो हम क्या करते, इसको 100% करते, इसको भी 100% करते, इसको हम क्या कर देते 80-20 कर देते, इसको 100 करते। तो फ्रेम्स में तो हमें इशू नहीं आता, जो इशू आता है वो हमारे पास किस में आता है, डिव्स के अंदर आता है। इसलिए हम डिव्स को क्रिएट करते हैं तो हमने क्या करना होता है, उसका मार्जिन, उसकी हाइट और उसकी विड्थ जो है वो खुद से सेट करनी होती है, तब तक सेट करते हैं जब तक वो चीजें सेट नहीं होती। जिस तरह आपने इस पूरी वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से हमने हाइट और विड्थ और पूरी डिव्स को जो है वो किस तरीके से जो है वो सेटल डाउन किया है। और फिर सेम वही बात कि जिस टाइम भी हम डिव्स बनाते हैं तो हर ब्राउजर के अंदर जो रिजल्ट आते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट आते हैं। बट यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि फ्रेम्स जो है वो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। अब जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो है हम डिव का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो है देखेंगे हमारे पास जो है डिव टैग जो है वो बनाना कितना ही आसान है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिव टैग बना सकते हैं और उसके अंदर हम स्टाइलिंग करके अपनी वेबसाइट का जो है वो एक खूबसूरत सा जो लेआउट है वो बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।